हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों ये ग्रुप डी के वो सारे क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी के हम करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम करेंगे वो सारे क्वेश्चन रीजनिंग के जो इस पेपर में पूछे गए थे 1/9/2022 सेकंड शिफ्ट में। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम कर रहे हैं 99 सेट का वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट राधिका इज 18th फ्रॉम द टॉप। कहते हैं विद्यार्थियों की एक कक्षा में राधिका का स्थान शीर्ष से 18वां है। ठीक है जी, ये है 18 नंबर पे राधिका शीर्ष से, और नीचे से उसका स्थान क्या है दोस्तों, यही नीचे से है उसका स्थान है जो 32वां है। ठीक है, ये 32 नंबर है नीचे से, ऊपर से 18वां, नीचे से 32वां। तो विद्यार्थियों कुल संख्या, अगर किसी का आपको टॉप भी बताओ या लेफ्ट भी बताओ, राइट भी बताओ, या फिर टॉप बताओ बॉटम भी बताओ, तो टोटल निकालने का तरीका क्या होता है, ये निकालते हैं, करते हैं टॉप प्लस बॉटम दोनों का ऐड करते हैं। ठीक है, बॉटम प्लस टॉप दोनों का ऐड किया और माइनस कर देते हैं 1, क्योंकि बार बार एक ही नंबर दो बार आएगा, तो ये माइनस कर देते हैं 1। 32 और 18 50 माइनस 1 कितना आएगा, 49। क्या आएगा, 49। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि संख्या 10 के प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है और सम में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, जल्दी डायरेक्ट कैसे करोगे, अब देखो इसमें डायरेक्ट देख के आपको पता लग जाएगा। विषम में से 1 घटाना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और सम में 1 जोड़ना है तो सबसे बड़ी तो होगी 9 में से 1 घटाएंगे 8, और सबसे छोटी क्या होगी, जब 1 में से 1 घटाओगे 0। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, कहता है इसमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक वर्ड में पर एवरी लेटर को जो अंग्रेजी अल्फाबेटिकल सीरीज में दोस्तों आने वाले लेटर से बदल दिया जाता है। ठीक है, मतलब आने वाले बाद में आने वाले लेटर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई भी बाउल नहीं होगा, कोई भी बाउल नहीं होगा। देखो, अब इसमें आर को चेंज करेंगे दोस्तों, आर चेंज होगा एस में, ओ पी में, और डब्ल्यू किस में हो, एक्स में, तो इसमें एक भी बाउल नहीं होगा। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब एम ए डी, देखो डी आएगा, इस एम के बाद एन आएगा और डी के बाद ई आएगा, इसमें बाउल होगा, ये नहीं लेंगे। तो वैसे ही एल के बाद एम आएगा, ए के बाद दोस्तों बी आएगा, और वाई के बाद जेड आएगा। ठीक है, एक ये होगा एल ए वाई। इसमें डी आएगा, सी के बाद डी आएगा, और टी के इसमें भी वोल आएगा, टी के बाद यू वोल आएगा, ये नहीं लेंगे। तो दो ऐसे होंगे। ठीक है, इसने पूछा क्या है, तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई भी वोल नहीं होगा, तो दो होंगे। कौन कौन से, ठीक है, ये बनेंगे जो हमारे एम बी जेड, और ये एस पी एक्स बनेगा, मतलब कि एस पी एक्स किससे बनेगा, आर ओ डब्ल्यू से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, जो पैटर्न इनमें है वही आपको देखना है कि गिवन ऑप्शन में किस में है। तो कोई यहाँ पे इसका डबल है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये तो डबल कर दिया इसका। ठीक है, 91 का डबल है। और 13 से 91 कैसे बनाएंगे, 13 से 91 बनाने का मतलब ये है, 13 गुना करोगे 13 + 1 / 2, 13 से 91 होता है। अब ये पैटर्न अगर इसमें लगा के देखते हैं, इसका तो डबल है दोस्तों, और 17 निम्मा 153 होता है, मतलब 17 गुना करना है, 17 + 1 / 2, इससे गुना करनी है। अब ऐसा ही देखना है कौन से में बैठेगा पैटर्न। अब ये इसका डबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसका 50 इसका हाफ नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब 72 का हाफ 36, और 8 गुना करेंगे, 8 और 1 9, 8 और 1 9 / 2, ये 9 चौका 36 भी आता है, तो सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से बताना कौन सी धारणा इसमें से कथन में से हम निकाल सकते हैं। अधिक चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं,
चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होती है जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया लग जा सकते हैं दोस्तों, ये इसमें से निकाल सकते हैं। इसी की वजह से तो दांत खराब होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से। तो ये स्टेटमेंट इसमें से निकल सकती है। दिन में 2 बार ब्रश करने से दांत मजबूत रहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से हम नहीं निकाल सकते, ये अलग स्टेटमेंट है। तो कहेंगे ऑप्शन 4 केवल धारणा एक निहित है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कौन सा ट्रू है, कौन सा इनमें से कौन सा ट्रू है। देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू बी, दोस्तों देखते ही पता लग जाएगा आपको n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। ये देखो t की जगह रख दो n, तो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, पहला ही ट्रू है। तो पहला कौन से में है, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 360 फिर दोस्तों 360 है, यहाँ पे बताना क्या आएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ गुना 5 हुई है, गुना 4, गुना 3, तो गुना 2 आएगा फिर। तो 180 गुना 2 360 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कितने स्नातक कुशल श्रमिक निविदा पर कार्यरत नहीं है। हाउ मैनी ग्रेजुएट स्किल्ड। ठीक है, देखो दोस्तों ग्रेजुएट ये रहा, स्किल्ड ये रहा। हाउ मैनी ग्रेजुएट स्किल्ड वर्कर, और वर्कर भी होना चाहिए, आर नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल पे नहीं है, वो आपको बताने हैं। तीनों है, तीनों में कॉमन आना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए, इस वाला एरिया हमें नहीं लेना। और अब इन तीनों में कॉमन क्या आता है, तो आप कहेंगे क्या नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना। देखो ये सर्कल में भी आता है 27, और ये इस पंचभुज में भी आता है, पेंटागन में, और ये ट्रायंगल में भी आता है, मतलब कि ग्रेजुएट में भी आता है, वर्कर में भी आता है, स्किल्ड में भी आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 27। क्वेश्चन नंबर 9, मदन और मोहन कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। मदन पंक्ति के बाएं सिरे से 16वें स्थान पर है। मदन है दोस्तों पंक्ति के बाएं सिरे से 16वें नंबर पे, और मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 19वें नंबर पे है। एक कंडीशन तो ये है, जब अगर ओवरलैप ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है, तो मोहन क्या है, दाएं सिरे से 19वें नंबर पे है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मदन बाएं सिरे से 28वें स्थान पे हो जाता है। ठीक है, तो बदल लेंगे तो मदन यहाँ आ जाएगा, और इसका बाएं से हो जाएगा 28वां नंबर। राइट से 19वां था, बाएं से हो गया 28वां। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, कुल बता सकते हैं। लेफ्ट से किसी का नंबर 19 है, और राइट से इसका मदन का नंबर क्या है, 28 है। तो टोटल कितने होंगे, लेफ्ट प्लस राइट दोनों जोड़ देते हैं, माइनस कर देते हैं 1। तो माइनस करेंगे 28, ये आएगा 18, 28 और 18 कितना आएगा, 46 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सिंबल एंड नोटेशन का क्वेश्चन है। ये है 54, फिर है 9, फिर है हमारे पास 11, फिर है 13, फिर है 17। अब रखना है पी, क्रॉस को निरूपित करता है। पी की जगह रखना है आपको क्रॉस। पी कहाँ है, पी है जी 9 और 11 के बीच में। टी माइनस को निरूपित करता है, टी है 11 और 13 के बीच में, यहाँ आएगा माइनस। एम प्लस को निरूपित करता है, एम है 13 और 17 के बीच में, ये आएगा प्लस। बी डिवाइड को निरूपित करता है, बी की जगह ये आएगा डिवाइड। अब देखो 9 छिका 54, ये आया 6 गुना 11, 11 छिक 66, माइनस करना है 13 और प्लस करना है 17। तो -13 + 17 + 4 आएगा, 66 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा, 70 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, श्री अमरदीप अपने अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू किया और दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है वो। ठीक है, मान लो ये उसका ऑफिस है दोस्तों, ये उसका क्या है, ऑफिस है। यहाँ कहीं भी बनाते हैं उसको, यहाँ बनाते हैं, चलो ये उसका क्या है, ऑफिस। ओ मान लेता हूँ ऑफिस को। दक्षिण की ओर 8 मीटर चला वो, ठीक है जी।
फिर वह बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर की दूरी तय करी। यहाँ से वो बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। ठीक है जी। फिर वह वामार्थ 90 डिग्री घूमता है। वामार्थ मतलब कि दोस्तों यहाँ पे घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कितना 90 डिग्री। तो उसकी डायरेक्शन कितनी क्या होगी, ये होगी दिशा, ये हो जाएगी। और 8 किलोमीटर चलता है तो 8 चलेगा वो, मतलब स्ट्रेट लाइन में आ गया सीधा। और करके सिटी पैलेस पहुंच जाता है। ये है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस से वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने घर पर पहुंचे। ठीक है। घर पर पहुंचे दोस्तों, कहता है सिटी पैलेस से बाएं मुड़ा वो और 8 किलोमीटर दूरी तय करी और अपने घर पे पहुंच गया। तो ये है, मान लो घर उसका यहाँ 8 किलोमीटर चला, यहाँ कहीं घर है उसका होम, ये रहा। तो ये टोटल 15 थी, तो ये कितनी बच गई, ये बच गई 7। अमरदीप का कार्यालय सिटी सेंटर और उनके घर में कर्म से किस दिशा में है। कहता है अमरदीप का जो कार्यालय सिटी सेंटर और उनके घर से कर्म से किस दिशा में है। ठीक है, सिटी सेंटर से दोस्तों उसका जो कार्यालय है कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है। और इसके घर से, सॉरी, सिटी, ये तो सिटी पैलेस था दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये सिटी पैलेस था। सिटी सेंटर इसने जब ये मोड लिया था 90 डिग्री का, ये था इसका सिटी सेंटर। ये सिटी सेंटर है, ये ध्यान रखेंगे। और ये क्या है, सिटी पैलेस। अब इसका जो कार्यालय है यहाँ से सिटी सेंटर से कहाँ है दोस्तों, ये है आप कहेंगे नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और उत्तर पश्चिम में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। और इसके यहाँ से, इसके घर से कहाँ पे है, घर से है दोस्तों वेस्ट में। तो उत्तर पश्चिम और पश्चिम आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, रिकवरी को ये लिखा है इसने YRFVCFR। तो इसने क्या किया है, ये देखना पड़ेगा कि इसने क्या किया है। देखो, अगर आर से इसने बना दिया हमारे पास, अगर आर को मैं, देखो आर यहाँ लास्ट में भी है शुरू में भी है, तो आर तो इसने ऐसे ही रख दिया। और ये एक ऐड कर दिया वोल में, एफ आएगा। सी ऐसे ही रख दिया, एक वोल में ऐड कर दिया दोस्तों, वी ऐसे ही रख दिया। और एक वोल में ऐड कर दिया। ठीक है, आर ऐसे ही रख दिया, वाई ऐसे रख, कंसोनेंट को ऐसे ही रखना है और वोल में एक ऐड कर देना है। तो यहाँ से आर आएगा स्टार्टिंग में, तो लास्ट में आर जाएगा सीधा। तो लास्ट में आर आना चाहिए, एक ऐड करेंगे वोल में तो दूसरे नंबर पे जे आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में देखो, अलग कौन से, तीसरे नंबर पे देखो, तो जी में, जी तो बोल नहीं है, सीधा के सीधा ऐसे ही रखेंगे जी। ठीक है, जी ऐसे ही रखेंगे, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। क्या किया इसने, पैटर्न क्या है, वूल में एक ऐड करना है और कंसोनेंट को एच टी रख देना है और रिवर्स ऑर्डर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13, ASD। देखो +4 +4 +4 +4, 7 और 4 11 पे के +4 +4 +4 करना है। तो 7 और 4 11, ये नहीं होगा। 10 और 4 14, 11 और 4 15, 12 और 4 16। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, +4 ऐड किए। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ कांच खिड़कियां हैं, कुछ कांच क्या है, खिड़कियां हैं। कुछ खिड़कियां सफेद हैं दोस्तों, कुछ खिड़कियां, खिड़कियां क्या है, सफेद हैं। ठीक है, सभी सफेद बंगूर हैं, सारे के सारे सफेद किस में आते हैं, बंगूर में आते हैं। इसको ब मान लेते हैं बड़े। ठीक है, भ। अब आपको बताना कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। कुछ सफेद कांच है, कुछ सफेद, दोस्तों कांच और सफेद का कोई, ये रहा कांच। ठीक है, कांच और सफेद का कोई रिलेशन नहीं पता हमें, ये बार हो गया। कुछ बंगूर कांच है, बंगूर और कांच का कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी बार हो गया। कुछ बंगूर खिड़कियां हैं दोस्तों, कुछ बंगूर हम कह सकते हैं खिड़कियां हैं, क्योंकि देखो बंगूर में सारे के सारे सफेद आते हैं और कुछ सफेद खिड़कियां है। तो इसका मतलब कुछ खिड़कियां बंगूर भी होंगी और कुछ बंगूर खिड़कियां भी होंगी। ऑप्शन ये 3 क्या करेगा, फॉलो करेगा, ओनली 3 इज फॉलो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, 3 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15,
AJM 72 है। तो यहाँ पे देखो 72 और 9 81 और 9 90 99 और 9 करेंगे आज 108 आएगा लास्ट में, तो ये दोनों ऑप्शन बार हो गए। अब यहाँ देखना ए के बाद बी प्लस 3 4 3 7 7 और 3 10 और 3 13, स्टार्टिंग में एम है, ठीक है। जे में 10 3 जोड़ेंगे 13 और 3 16 3 19 और 3 22, तो दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए दोस्तों, वी आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 7 डिब्बे PQRS TU एक के ऊपर एक रखे गए हैं, तो 7 डिब्बे बनाओ सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7। एस नीचे से तीसरे स्थान पे है दोस्तों, एस नीचे से तीसरे स्थान पे, तो एस हो गया यहाँ पे, ठीक है। पी और एस के बीच केवल बी है, पी और एस के बीच के केवल बी है, ठीक है। पी और एस के बीच क्या रखना, आपको वी रखना है। अगर पी नीचे मानता हूं, वी यहाँ होगा, ऐसे भी हो सकता है। अगर पी यहाँ हो सकता है तो यहाँ वी होगा। फिर टी और वी के बीच केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। टी और वी के बीच कितने हैं दोस्तों, 3 डिब्बे। देखो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3, तो इसका मतलब टी और वी के बीच आपको रखने हैं 3 डिब्बे, 1 2 3, तो वी आएगा यहाँ हो सकता है, वी सॉरी टी यहाँ हो सकता है सेकंड लास्ट पे, मतलब ऊपर से सेकंड नंबर पे। और इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ है दोस्तों, यहाँ भी 3 नहीं बनेंगे, तो यहाँ वी है, तो टी और वी के बीच 3 है, तो यहाँ टी हो सकता है। टी यू के ठीक नीचे रखा हुआ है, टी दोस्तों यू के ठीक नीचे है, तो यहाँ तो टी यू के ठीक नीचे है। क्यू एस के ठीक ऊपर रखा है, क्यू है दोस्तों एस के ठीक ऊपर, ठीक है। तो ए के ऊपर ठीक ऊपर, तो क्यू है एस के ठीक ऊपर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कंडीशन बनेगी नहीं फिर, क्यू है क्योंकि एस के ठीक ऊपर। और एक कंडीशन है क्योंकि इसने आर का स्थान तीसरा दिया, तो तीसरे नंबर पे आर, तो ये कंडीशन कैंसिल होगी, ठीक है। तो बचा कौन सा डिब्बा हमारे पास, तो बचा हमारे पास आर, तो आर ऊपर से तीसरा है। यू और एस के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, ये है यू और एस, तो यू ये रहा दोस्तों, एस ये रहा, इनके बीच में कौन कौन सा है, 1 2 3 डिब्बे हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, उपरोक्त श्रेणी के पहले आधे भाग की सभी संख्याओं के योग और दूसरे आधे भाग की सभी संख्याओं के योग का अंतर क्या है। पहले आधा भाग दोस्तों, इसका योग करना है पहले आधे भाग की। तो पहले देखो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो पहली 9 संख्या लेनी है आपको, ठीक है। पहली 9 संख्या लेनी है आपको, तो इनका योग करोगे पहली 9 संख्याओं का। देखो यहाँ से आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ मैं कट मार देता हूँ 78 के बाद। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होता है तो डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ 78 आया दोस्तों, यहाँ नहीं है 78, यहाँ 13 है तो यहाँ 13 नहीं है, ठीक है। तो सीधा आप योग ही करो, तो योग करोगे देखो 1 और 5 6 6 और 4 10, आप पहले ये जोड़ो, ठीक है। दहाई का 1 और 5 6 और 4 10 और 2, देखो जोड़ने का तरीका क्या होता है जल्दी जल्दी, 1 और 5 6 और 4 10 और 2 12 12 और 1 13 13 और 3 16 और 2 18 और 1 19 19 और 7 26 260, तो ये हो गया। फिर 3 और 6 9 9 और 6 15 15 और 3 18 और 6 24 और 6 30 और 5 35 और 9 44 और 8 52, 44 और 8 52। दोबारा से जोड़ रहा हूँ दोस्तों, ये कितना हो गया था हमारा 260। देखो 1 और 5 6 और 4 10 और 2 12 12 और 1 13 13 और 3 16 2 18 और 1 19 19 और 7 19 और 7 26, 260, तो ये हो गया था हमारा। अब ये राइट वाली जोड़ो, 3 और 6 9 9 और 6 3 और 6 9 और 6 15 और 3 18 और 6 24 24 और 4 28 और 5 33 और 9 42 और 8 42 और 8 50, तो इसमें 50 जोड़ोगे तो ये सम हो गया 310। कितना हो गया टोटल 310। अब इनका भी अंतर, इनका भी सम करो,
ये आएगा 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20 और 7 27 और 9 36 और 5 41 और 6 47 और 6 47 और 6 53, मतलब कि 530 तो ये हो गया। और ये जोड़ो इकाई का अंक 5 और 6 11 और 4 15 और 9 24 और 3 27 और 4 31 और 2 33 और 4 37 और 3 40। ये हो गया दोस्तों 570। 570 में से ये माइनस करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 260। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। सुशीला ने सुबह की सैर शुरू की और उसने पाया कि उस समय परछाया पीछे की ओर है, उसके पीछे की ओर है। तो कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ी और देखो, उसने देखो सैर शुरू की दोस्तों, उसने पाया कि उसकी जो परछाई है उसके पीछे की ओर है। तो सुबह सुबह सूरज कहाँ से निकलता है, पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, ये पता ही होगा आपको। ठीक है, पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। अब छाया कहाँ है, देखो उसकी परछाई उसके पीछे की ओर है, मतलब कि परछाई कौन सी साइड बनेगी दोस्तों, पूरब से निकलेगा, परछाई बनेगी पश्चिम की ओर। तो उसका फेस कहाँ है, पूरब की ओर हम कह सकते हैं। तो सीधे कह देंगे वो पूरब की ओर से। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ी, परछाई पीछे की ओर है, और कुछ देर बाद वह बाएं, वो चली देखो पूरब की ओर चली दोस्तों, कुछ देर बाद वो बाएं मुड़ी। ठीक, ठीक है। और फिर वह बाएं मुड़ी और फिर वह पुनः दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, अंत में वह दाएं मुड़ी और दौड़ने लगी। वह किस दिशा में दौड़ रही है, देखो आप सीधा करो, पहले राइट मुड़ी, कुछ देर बाद वह परछाई पूर्व की ओर चली दोस्तों, इसका मुंह पूर्व की तरफ, वो कहता है कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ी, मतलब कि लेफ्ट मुड़ी, और फिर वह दाएं मुड़ी, फिर राइट मुड़ी, अंत में वह दाएं मुड़ी, फिर वो राइट मुड़ी और दौड़ने लगी। किस दिशा में दौड़ रही है देखो, अब एक लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वो पूर्व की तरफ उसका फेस था, तो यहाँ से राइट मुड़ेगी वो, तो राइट मुड़ेगी वो, किस दिशा में दौड़ रही है, दक्षिण की ओर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। 8 19 5 13, देखो 8 का डबल +3, 5 का डबल दोस्तों +3, 7 का डबल करेंगे 14 +3 17 है ऑप्शन में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। 7 व्यक्ति NOPQRST एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। P और T के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। P और T के बीच दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, ऐसे भी हो सकता है T इस साइड होगा, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 2 3, तो P यहाँ होगा। फिर N किसी एक सिरे पर बैठा है, P N के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। P है दोस्तों N के बाईं ओर किसी स्थान पर, P N के बाईं ओर, ठीक है। तो P है दोस्तों N किसी एक सिरे पे बैठा है, तो P N के बाईं ओर है, तो मतलब ये तो राइट साइड होगा, ये कंडीशन होगी कैंसिल। O P के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, O है दोस्तों P के दाईं ओर ठीक बगल में, ये हो गया O। और R के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, O P के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और O है जो R के बाईं ओर है दोस्तों ठीक बगल में। T जो Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, T जो T है जो Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये है Q के दाईं ओर ठीक बगल में, कि दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, इसके दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। कहता है T जो Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, कि दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ से दोस्तों ये कंडीशन फेल होगी, फिर दोबारा से करेंगे इसको। अगर देखो अब ये कंडीशन ध्यान में रखेंगे, अगर हम क्या करते हैं, P और T के बीच में दोस्तों कितने बंदे बिठाने हैं, P को हम ले लेते हैं कि बार लेफ्ट साइड, T को राइट साइड रखते हैं, 1 2 3, 3 बंदे थे इनके बीच में। N किसी एक सिरे पर बैठा है, N किसी एक सिरे पे बैठा है, N यहीं रखो। अब T के दाईं ओर आपको 2 व्यक्ति बिठाने हैं, T के दाईं ओर 2 व्यक्ति बिठाए, और जो Q है, Q कहाँ है, T जो Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है,
ठीक है, टी है दोस्तों क्यू के दाईं और ठीक बगल में, तो ये होगा क्यू इसके अकॉर्डिंग। पी एन के बाईं ओर किस स्थान पर बैठा है, पी एन के बाईं ओर। ठीक है, ये कंडीशन हमने सही बनाई थी, यहाँ पे गलती कहाँ कर दी हमने। अच्छा, तो क्यू के दाईं ओर टी था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, ओ पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ओ पी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ओ पी के दाईं ओर ठीक बगल में ये बैठा दिया हो, यहाँ भी ठीक था अभी तक तो। और कहते हैं ओ पी के दाईं ओर ठीक बगल में और आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, ओ है दोस्तों आर के बाईं ओर ठीक बगल में, तो ये हो गया आर। 7 व्यक्ति थे टोटल, देखो इसके अकॉर्डिंग तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ज़्यादा बन गए थे। ठीक है, ये गलती करी थी हमने, 2 और 2 4 2 6, 2 है यहाँ पे, तो एक जो बच गया तो यहाँ होगा, फिर एस होगा। तो आपको पता है ना पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, ये बैठा है क्यू। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, सत्य बताना है कौन सा ट्रू है। देखो कहता है क्यू ग्रेटर देन एक्स, क्यू दोस्तों ग्रेटर देन एक्स और एक्स ग्रेटर देन ए। तो देखो एक्स ग्रेटर देन ए, तो एक्स बड़ा नहीं है, ए से छोटा है, तो पहला गलत हो गया। जेड ग्रेटर देन एक्स, जेड दोस्तों एक्स से बड़ा है, ठीक है, और ग्रेटर देन एम, तो यहाँ पे सिंबल अपोजिट हो गए, ये गलत हो गया। क्यू ग्रेटर देन एम, क्यू ग्रेटर देन है एम, तो यहाँ सिंबल अपोजिट हो गई दोस्तों, ये भी गलत हो गया। एम ग्रेटर देन आर, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है एम ग्रेटर देन आर है, ठीक है, और आर ग्रेटर देन एक्स है दोस्तों, ये भी दिख रहा है। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं और कुछ, तो 8 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ कोनों पे कुछ मेज के बीच में। ऐसी कंडीशन में 2 टेबल बनानी है आपको। ठीक है जी, डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, डी किसी एक कोने पर बैठा है दोस्तों, डी किसी कोने पे बैठा दो, डी मैंने यहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया, और कहता है जो डी है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, ये है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ रखना पड़ेगा एफ 1 2 तीसरे स्थान पे हो गया ये, तो यहाँ रखना पड़ेगा एफ, एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, डी। सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा, ए डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ए दोस्तों डी के ठीक बगल में नहीं है और ए कोने पे भी नहीं है। ठीक है, तो ए के लिए कंडीशन कौन सी होगी, एक तो ए यहाँ हो सकता है और एक ए यहाँ हो गया ए, और एक ए यहाँ हो गया, क्योंकि ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा। अब कहता है सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी है जो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, 1 2, तो यहाँ होगा सी, 1 2, तो यहाँ होगा सी। जी ई के ठीक बगल में बैठा है, जी ई के ठीक बगल में। नेक्स्ट देखते हैं, जी किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है दोस्तों। ठीक है, 2 बंदे साथ में चाहिए आपको, और जी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, तो जी यहाँ होगा। ठीक है, जी ई के ठीक बगल में बैठा है और जी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, और यहाँ पे हमने क्या किया था, ये था डी हो गया था, ये सी हो गया था। एक ये भी कंडीशन बन सकती है, जी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, ये होगा, फिर ये बी होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और क्या था, ए डी के बगल में नहीं है और जी ई के ठीक बगल में बैठा है, जी है ई के ठीक बगल में, तो ये होगा ई होगा, फिर यहाँ बच गया जो हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ, यहाँ होगा एफ, ई हाँ जी एच, एच बच गया, यहाँ होगा एच। एच के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, 1 2, ये बैठा है बी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट बी। क्वेश्चन नंबर 23, सभी मैदान समतल हैं, सभी मैदान क्या है, समतल है दोस्तों। यह है मान लो मैदान,
और सारे के सारे मैदान क्या है, समतल हैं। ठीक है, कुछ समतल आच्छादित हैं, ऐसे हो सकता है, और कुछ आच्छादित आर्द्र हैं। ये आच्छादित मान लो, जो भी इंग्लिश में ही करता हूँ मैं, मतलब मोस्टली आपको भी इंग्लिश में करना चाहिए क्योंकि ये स्लाइड बनी हुई है हिंदी में। कुछ समतल आच्छादित हैं और कुछ सभी आच्छादित आर्द्र हैं, और सारे के सारे ये किस में आते हैं, आर्द्र में। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करेगा। कुछ आर्द्र दोस्तों समतल हैं, कुछ आर्द्र, ठीक है, ये आर्द्र में आता है तो समतल होंगे, क्योंकि कुछ समतल ये हैं आच्छादित हैं। ठीक है, और आच्छादित किस में आते हैं, सारे आर्द्र में आते हैं, तो हम कहेंगे कुछ आर्द्र समतल होंगे, पहला ठीक है। कुछ आर्द्र मैदान है दोस्तों, मैदान और आर्द्र का हमें रिलेशन नहीं पता, ये बार हो गया। कुछ समतल मैदान है, कुछ समतल हैं जो मैदान है दोस्तों। तो समतल तो देखो आपको पता है सारे के सारे मैदान समतल में आते हैं, कुछ समतल तो मैदान होंगे ही, ये भी ठीक है। तो एक और तीन फॉलो करेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। निष्कर्ष एक और तीन पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि शब्द डस्टर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके आने वाले लेटर से बदल दिया जाता है, प्रत्येक इसके दोस्तों कहता है प्रत्येक इसके जो वोवल है को अंग्रेजी क्रम में उसके बाद आने वाले लेटर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक कंसोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने शब्द में कितने अक्षर दो बार आएंगे। देखो, पहले आने वाले से बदलना है कॉन्सोनेंट को, तो कॉन्सोनेंट डी से पहले आएगा सी, वोवल के बाद क्या आएगा, यू के बाद आएगा वी। कंसोनेंट से पहले इसके पहले आर आएगा, टी से पहले एस आएगा, ई के बाद आएगा तो ये है एस, ई से ई के बाद आएगा ई एफ, आर से पहले क्या आएगा क्यू। तो कौन सा दो बार आ रहा है ये आपको देखना है, इसमें कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है, एक भी नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। उपरोक्त श्रृंखला में यदि सभी लेटर को हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें स्थान पर क्या होगा। सभी दोस्तों क्या है, लेटर हटाने आपको, सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच, तो तीन आएगा। अगर आपको लेटर काउंट नहीं करने तो क्या आएगा, देखो दोबारा से देख सकते हो इसको। आपको क्या करना है, सभी यदि सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें स्थान पे क्या होगा, सॉरी बाएं से पूछा इसने, बाएं से पांचवें स्थान पे क्या होगा। देखो, तो ये नहीं गिनेंगे, एक दो, एक दो तीन, टी तो गिनना ही नहीं, चार, पांचवें स्थान पे क्या आएगा, चार आएगा। ऑप्शन फोर इज करेक्ट।